नमस्कार। इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई और मैं अनिल मिश्र आपके लिए उपस्थित हूँ। आपका मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। आज हम आपके लिए विशेष वीडियो लेकर के आए हैं। आप टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन और न्यूनतम कट ऑफ को जानने के लिए बेचैन होंगे, तो आज हम इस वीडियो को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको न केवल न्यूनतम मेरिट के बारे में बताऊंगा, न्यूनतम और अधिकतम मेरिट कितनी गई है, बल्कि पदों की संख्या भी बताऊंगा, किस प्रकार के पद रखे गए और कितने किस विषय के हैं टीजीटी पीजीटी के। तो आप जाइए नहीं, हम आपको पूरा डिटेल देने जा रहे हैं, आप इस डिटेल का लाभ उठाएं। देखते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या कितनी आ रही है। देखिए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सबसे पहले ये जान लें कि अब इंटरव्यू टीजीटी में नहीं होना है, इसलिए आप लोग तैयारी ऐसा करिए जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। और अब टीजीटी में कुल आपको बता दें कि 17,500 पद आने हैं। सबसे पहले हमारे मित्र जान लें हिंदी विषय का। हिंदी विषय में 3,000 पद आ रहा है। अलग अलग कैटेगरी वाइज पद विज्ञापित होने के बाद ही पता चल पाएगा। इसके अलावा संस्कृत में 4,000 पद सबसे अधिक संस्कृत में दिख रहा है इधर। और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में 4500, ठीक है। फिर देखिए विज्ञान विषय में 2,000 पद बिना इंटरव्यू के हैं ये सभी। इसके अलावा गणित विषय में 1,000 पद। फिर है आपका कला विषय में 500 पद आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अंग्रेजी जान लीजिए, अंग्रेजी विषय में 1,000 पद, साथ ही अन्य जो विषय बच रहे हैं उनमें 2,500 पद। इस प्रकार 17,500 पद कुल मिलाकर के टीजीटी में आ रहे हैं। और आप तैयारी करना आरंभ कर दीजिए, जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। और इसमें आपको सफलता इसलिए मिलने के चांसेस हैं क्योंकि 20 प्रश्न आपका पूछना है जीएस से और 130 प्रश्न आपका पूछना है सब्जेक्ट से। तैयारी करना आरंभ कर दीजिए। जीएस बहुत कठिन नहीं पूछेगा, जैसे आप लोगों ने देखा था कि लोक सेवा आयोग का पूछा था, उस प्रकार का नहीं पूछेगा। इसमें कुछ सरल जीएस रहेंगे। आप अगर ल्यूसेंट भी पढ़ लेते हैं और मान लीजिए ल्यूसेंट नहीं भी पढ़ते, आप हमारे द्वारा दिए गए नोट्स को पढ़िए। सबसे अच्छा आपके लिए उपयुक्त पड़ेगा हमारा नोट्स, उसको आप पढ़िए। उसकी तैयारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। उतनी तैयारी अगर आप कर लेंगे तो आपका जीएस भी आ जाएगा। हम आपको अपने नोट्स से पढ़ाएंगे, तैयारी कराएंगे, जिससे कि आपका मार्गदर्शन उचित तरीके से हो सके। देखिए, साथ ही एक चीज़ और सुन लें कि हिंदी, संस्कृत, सामाजिक और अंग्रेजी, इनके पदों में बढ़ोतरी होने के भी चांसेस हैं। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20,000 के ऊपर पद आएंगे, तो उस संख्या में इन महत्वपूर्ण विषयों की संख्या बढ़ जाएगी अपने आप, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ज़रा सा पीजीटी में क्या स्थिति है। देखिए, पीजीटी में कुल 5,000 पद आने हैं। उनमें हिंदी विषय में 500, ध्यान दीजिए, हिंदी में 500। इसके अलावा संस्कृत में 600, इतिहास में 500, इसके अलावा नागरिक शास्त्र में 500, जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं, समाज शास्त्र में 500, अर्थशास्त्र में 300, अंग्रेजी में 300, गणित में 500 और अन्य विषयों के कुल 1,800 पद हैं। अपने विषय का आपको अगर जानना है, जो विषय इसमें छूट गए हैं वो 1,800 में से हैं, तो बता दें कमेंट करके। जिन्हें जानना है अपने विषय का, मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि सब कुछ नोट कर पाना उचित नहीं होता। सब कुछ हम नोट करके रखें। आप अगर उस विषय से रिलेटेड है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। कैटेगरी वाइज क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में भी बाद में विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, कल आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों को कट ऑफ के विषय में बताया जाएगा, तो कट ऑफ से संबंधित वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। आप कट ऑफ वाला वीडियो भी देखिए कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, एलटी ग्रेड का जो रिज़ल्ट आया उसके बाद में परिस्थितियां बदली हैं। और परिस्थितियां इसलिए बदली हैं क्योंकि एलटी का हुआ, इसके अलावा 69,000 की भी सूची आ गई, जिनमें से 31,500 के लगभग लड़कों का चयन हुआ है। उसमें से भी कुछ आपके साथी चले गए जिनका चयन उसमें हो गया। इसके अलावा
बहुत से ऐसे विज्ञापन अन्य राज्यों के भी फाइनल हुए जहाँ पर उनको जाना पड़ा, चले गए। मध्य प्रदेश का ही टीचर भर्ती का फाइनल हुआ, उसमें चले गए। तो अभी जो मेरिट संशोधित की गई है उसके बेस पे और जो कट ऑफ न्यूनतम गई है, न्यूनतम कितना किया है, अधिकतम कितना किया है, सबका विवरण मैं आपको सामने दे रहा हूँ। वीडियो कहीं भी स्वैप नहीं करिएगा, आप आरंभ से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए कट ऑफ इतनी ही जानी है, इतनी ही जाएगी, आपको इस चीज़ का विश्वास मैं दिलाता हूँ। हिंदी विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था, तो हिंदी विषय के विवाद को शांत करने के लिए और जितने भी विषय हैं उन सब का विवरण प्रस्तुत करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो आइए आपका अधिक समय न लेते हुए बताते हैं कि किस विषय की कितनी कट ऑफ जा रही है। तो जाइएगा नहीं, देखिएगा पूरा वीडियो। देखिए सबसे पहले हिंदी विषय का हम देख लें, टीजीटी। हिंदी विषय के टीजीटी में जो न्यूनतम क्वेश्चन लड़के किए हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको बता रहे हैं, इसको बहुत गौर से देखिएगा। सामान्य वर्ग में बच्चों ने 112 न्यूनतम किया है और 121 अधिकतम किया है। ठीक है, 121 अधिकतम किया है और 112 अधिकतम किया, न्यूनतम किया है। हाँकने वाले कहेंगे 125 करके आए हैं, तो उनकी बातों मत आइए। 112 पे कॉलिंग हुई है। आपको 112 पे कॉलिंग करने वालों से अगर चाहें तो हम बात भी करा सकते हैं। 112 पे उनका कॉलिंग हुआ है और ये F सहित है, ये ड्रामा नहीं है कि F छोड़ करके। F क्या, 125 प्रश्न पे ही आकलन होता है, 425 प्रश्न पे ही पूरा निर्धारण होता है, तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, F भी क्वेश्चन में ही जोड़ा जाता है, उस पर फुल मार्क सबको दे दिया जाता है। F छोड़कर या F लेकर ये कोई बात नहीं हुई, पूरी मेरिट हम आपको बता रहे हैं F सहित। ठीक है, तो 112 न्यूनतम किए हैं जनरल के लड़के और जनरल के अभ्यर्थी और 121 अधिकतम किए हैं। अब कट ऑफ क्या जा सकती है, आते हैं जान लेते हैं। 116 प्रश्न पे, 116 प्रश्न पे अगर किसी को 35 नंबर भी मिल जाता है तो फाइनल कर जाएगा। 45 पहले था, लेकिन 116 पे जब ये न्यूनतम आई तो बात करने के बाद, चर्चा करने के बाद, सब करने के बाद अगर आपको 35 नंबर भी, 45 नहीं 35 नंबर भी वाइबा में मिल जाता है, 35, तो आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, जनरल के अभ्यर्थी। इसके अलावा ओबीसी में देखें तो ओबीसी में स्थिति कुछ और है। ओबीसी में स्थिति कुछ और है। 115 और अगर आपको 45 नंबर मिल जाता है तो आप फाइनल हो जाएंगे। 113 न्यूनतम है और 118 अधिकतम है। ठीक है, न्यूनतम कट ऑफ जो है 113 है। अब आ जाते हैं हम एससी की ओर। तो एससी जो हैं उन्होंने 100 क्वेश्चन अधिकतम न्यूनतम किया है और 115 उनका अधिकतम है। कट ऑफ एससी की क्या जाएगी 111 क्वेश्चन पे। अगर उन्हें 35 नंबर या 45 नंबर मिल जाता है तो वो सेफ़ है, उनका हो जाएगा। ठीक है, 45 तक अगर पा जाते हैं तो न्यूनतम वाले भी कुछ हद तक कर सकते हैं अच्छा अपना, और उनका भी कल्याण हो सकता है। अब हम आ जाते हैं पीजीटी हिंदी की ओर। पीजीटी हिंदी का देख लेते हैं। सामान्य वर्ग की स्थिति क्या है, 118 + 45 + 5 पाएगा फाइनल हो जाएगा। 116 न्यूनतम कट ऑफ है और 122 अधिकतम क्वेश्चन किया हुआ है लड़कों ने। इसके अलावा देखें, अभी हम बालिका वर्ग का भी बताते हैं, बालिका वर्ग वाले थोड़ा वेट करें। अब देखिए ओबीसी 108 न्यूनतम है, 118 अधिकतम है। ठीक है, हिंदी में प्रवक्ता के लिए। इसके अलावा अब कुछ लोग कहेंगे हमारा 112 पे 15 पे कॉलिंग ही नहीं हुआ, तो आपने मिस्टेक किया होगा। OMR में उसमें आयोग की कोई गलती नहीं है, गलती आप करते हैं और सज़ा आप बोलते हैं कि हम इतना किए थे, हमारा हुआ ही नहीं। कहीं भी मिस्टेक को तुरंत बाहर कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब कट ऑफ क्या जाएगी इनकी 115 + 45 + 5 पे फाइनल हो जाएंगे ओबीसी वाले। एससी वाले 110 + 45 + 5 पे फाइनल हो जाएंगे। 100 प्रश्न पे इनका की कॉलिंग हुई है और 111 हाईएस्ट इन्होंने किया है। अब हम जान लेते हैं बालिका वर्ग की मेरिट क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए बालिका वर्ग में जो न्यूनतम कट ऑफ गई है वो 110 गई है और 115 अधिकतम किया है उन्होंने। ठीक है, और जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 114 पर अगर आपने 45 पाया हुआ है तो जनरल में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में महिला वर्ग में 110 पे कॉलिंग हुई है, 114 पे फाइनल हो जाएगा। अगर आप 110 वाले भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो उनका भी फाइनल होना तय है। इसके अलावा एससी पे 100 प्रश्न पे कॉलिंग हुई है और 113 प्रश्न जो है हाईएस्ट है।
इसके अलावा 111 अगर वो कर लेती हैं तो निश्चित रूप से बालिका वर्ग में उनका चयन हो जाएगा। 45 नंबर उनको बशर्ते वाइवा मिलना चाहिए। आते हैं अगले विषय की ओर। टीजीटी विज्ञान देख लेते हैं। बहुत लड़के कमेंट किए थे टीजीटी विज्ञान के लिए। 67 पे कॉलिंग हुई है और 80 अधिकतम किया है। 76 पे आपका फाइनल हो जाएगा अगर आपको 45 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, बीएड का वेटेज तो सभी को मिलता है। ओबीसी के लड़के देख लें और बालिका वर्ग वाले भी थोड़ा रुकें, जो बालिका वर्ग में लड़कियां हैं वो रुक जाएं। ओबीसी ने कुल 60 क्वेश्चन किए हैं, न्यूनतम में कॉलिंग हुआ है और 75 पर उनका फाइनल हो जाना है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं एससी। तो एससी में 56 प्रश्न न्यूनतम है, कॉलिंग हुई है और 65 पे फाइनल हो जाएगा। अब कुछ लोग अगर ये कहें कि सर मेरा इतना था कॉलिंग नहीं हुई है, तो आपने OMR में गलती की है, आपको बाहर किया गया है। वहाँ जा कर के आप अनुरोध करिए कि ये कॉलिंग गई है, ये इंटरव्यू के लिए गया है। अब हम आ जाते हैं बालिका वर्ग में। तो देखिए बालिका वर्ग में कुल 60 प्रश्न पे बुलाया गया है और 70 जो है अधिकतम किया गया है। ओबीसी में और अगर वो 70 पे कॉलिंग की गई, 72 प्रश्न भी रहती हैं तो फाइनल उनका हो जाएगा। इसके अलावा ओबीसी में उनको 58 पे बुलाया गया है और 68 अधिकतम किया है। इस प्रकार से अगर वो 62 कर लेते हैं तो फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा 56 एससी में 56 पे कॉलिंग हुई है उनकी, और अगर उन्हें 60 भी मिल जाता है तो 60 क्वेश्चन पे फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, एसटी वालों का हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनकी कैटेगरी का अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जैसे अवेलेबल होता है हम एसटी के लिए अलग मेरिट का पूरा प्रावधान कर देंगे। अगर एसटी वाले जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, उन्हें हम ज़रूर बता देंगे कि उनकी मेरिट क्या गई हुई है, पता करके बता देंगे। ठीक है, सर्वे आने ही वाला है, जैसे उपलब्ध होता है बता देंगे। किसी किसी विषय में मिल गया है। देखिए अब संस्कृत में आ जाते हैं। संस्कृत की क्या स्थिति है जान लेते हैं। देखिए संस्कृत में 108 प्रश्न फॉल्ट सहित, 108 प्रश्न फॉल्ट सहित इस पे फाइनल हो जाएगा। 102 न्यूनतम है और 118 हाईएस्ट है। अब कुछ हमने देखा है कई बार कमेंट बोले हैं 120 हैं यफ सहित। अरे यार क्या तमाशा लगा के रखे हो, जब नहीं हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो। हाँ वही बोलो जितना हो ना। आने के बाद में रिजल्ट कुछ होता है, जाने के बाद कुछ होता है। जो लोग एलटी का छोड़ रहे हैं, इंटरव्यू बहुत हाँक रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। ओबीसी है, ओबीसी 104 न्यूनतम गई है और 117 हाईएस्ट गई है। ओबीसी वाले कुछ कैंडिडेट से पूछो जिनका नहीं हुआ है तो कहते हैं यार 115 पे नहीं हुआ, उनको रहने दीजिए। 107 पे वो फॉल्ट सहित अगर अच्छा नंबर कर पाते हैं इंटरव्यू में तो फाइनल हो जाएंगे, अगर उनको 45 मिल जाता है तो। अब हम आ जाते हैं एससी। एससी में क्या स्थिति है। एससी में न्यूनतम 96 है, एससी में न्यूनतम 96 है और ध्यान दीजिए 96 उनका एससी में है और 108 अधिकतम उन्होंने किया हुआ है। 100 पे वो फाइनल हो जाएंगे एफ सहित। ठीक है, इसके बाद एसटी को देख लें तो एसटी इसमें मिल गया है तो 87 उनका न्यूनतम है, 95 उनका अधिकतम है। इस प्रकार से 92 पे वो फाइनल हो जाएंगे एफ सहित। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पीजीटी प्रवक्ता संस्कृत की ओर। तो देखिए इसमें न्यूनतम 105 और अधिकतम 121 है। 105 पे कॉलिंग हुई है, 121 पे फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा 115 पे फाइनल हो जाना है। अगर अच्छा कर लेते हैं तो नीचे वाले भी फाइनल हो सकते हैं। इसके अलावा 102 ओबीसी के लिए 102 है, 116 अधिकतम है, 102 न्यूनतम है। ठीक है, 110 अगर पा जाते हैं, 110 प्रश्न पे अच्छा नंबर पा जाते हैं 40 नंबर के ऊपर तो उनका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए। एसटी वाले एससी के लिए देखें 100 प्रश्न न्यूनतम है, 110 ये आपको बता दिया कि 105 प्रश्न पे वो फाइनल हो जाएंगे एफ सहित अगर उनको अच्छा नंबर मिल जाता है। एसटी है 100 प्रश्न न्यूनतम है, 106 अधिकतम है तो 102 पे फाइनल हो जाएंगे। अब 100 वाले भी हो सकते हैं फाइनल क्योंकि अगर उनको अच्छा नंबर मिल गया तो। अब महिला वर्ग में देख लें 100 प्रश्न पे क्वालिफाई हुई हैं, 114 उनका हाईएस्ट है और 106 पे वो फाइनल हो जाएंगे एफ सहित। ओबीसी की स्थिति, ओबीसी 102 पे फाइनल हुआ है, ओबीसी 102 पे कॉलिंग हुआ है, 115 उनका अधिकतम है और 107 पे वो फाइनल हो जाएंगे अगर उनको सही स्थिति मिल जाता है। 107 के 105 पे अगर फाइनल हो जाएंगे। एससी में स्थिति क्या है, एससी का भी देख लेते हैं। तो उनको 94 पे बुलाया गया है, 107 उनका हाईएस्ट है और महिला वर्ग में है। ठीक है, और उनको हर हाल में
100 प्रश्न पे फाइनल हो जाना है। एसटी का के साथ में क्या है 85 पे क्वालिफाई कराया गया है, 90 हाईएस्ट लोग किए हुए हैं और 92 पे उनको फाइनल हो जाना है। और भी अगर लोग करते हैं तो उनका भी फाइनल हो सकता है। तो ये स्थिति रही है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रवक्ता का भी जान लीजिए। प्रवक्ता में महिला वर्ग में क्या स्थिति है। सामान्य को 100 पे बुलाया गया है, 110 हाईएस्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब इसी बीच में 106-7 आपका हो तो फाइनल हो जाएगा। ओबीसी के लिए 102 पे कॉलिंग की गई है, 114 हाईएस्ट किया हुआ है और अगर आप 106 और रहते हैं तो फाइनल आपका हो जाएगा। इसके अलावा एससी आपका 100 पे है, ठीक है, कॉलिंग किया गया है। इसके अलावा अगर आप अच्छी स्थिति बनाते हैं तो 105 पे आपका फाइनल हो जाएगा। एसटी आपको बुलाया गया है, एसटी वालों को 90 पे बुलाया गया है और आपको हर हाल में आपके में अधिकतम 100 किए हुए हैं। फिर आप लोग फाइनल कर जाएंगे अगर आप लोग 95 प्रश्न हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी कला की ओर। कला वाले बहुत परेशान थे, हमारे पास कल से ही मैसेज होके पड़े हैं कि सर बताइए, हम कला वालों के लिए लेकर के आए हैं। कला वालों का देखिए क्या स्थिति कला की रही है। 90 प्रश्न पे बुलाया गया है, 110 हाईएस्ट लड़कों ने किया है, 110 हाईएस्ट लड़कों ने किया है, ठीक है। और अगर वो 97 अब 90 बुलाया गया, अगर 7 प्रश्न प्लस हैं उनको 45 नंबर क्या 40 नंबर भी मिल जाता है तो उनका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये न्यूनतम कटा पता चलने के बाद में स्थिति है 95। ओबीसी को बुलाया गया है 95 पे, 95 प्लस 45 प्लस 5 अगर पा जाए फाइनल हो जाएगा। 88 पे बुलाया गया, न्यूनतम मेरिट है और 111 हाईएस्ट मेरिट है। इसके अलावा आ जाते हैं हम एससी की ओर। एससी की क्या स्थिति है कला विषय में। एससी 93 प्लस 45 प्लस 5 पे फाइनल हो जाएगा। 87 पे अधिकतम न्यूनतम मेरिट है और 105 उन्होंने अधिकतम किया हुआ है। इसी प्रकार से बालिका वर्ग में 2-2 प्रश्न सब में से कम कर दीजिए, स्थिति यथावत है, आप लोगों की फाइनल हो जाएगी, ठीक है। बालिका वर्ग में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और अलग से मेरिट जाननी है बालिका वर्ग की तो हमारे पास आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा पीजीटी कला में देखें तो 95 प्रश्न न्यूनतम है, 108 अधिकतम है। 92 प्रश्न ओबीसी के लिए 92 पे कॉलिंग हुई है, 105 आपका अधिकतम है। 87 पे एससी की कॉलिंग हुई है, 100 आपका अधिकतम है। और फाइनल कितने पे हो जाएंगे वो आपको बताया गया है। 100 प्रश्न पे जनरल फाइनल हो जाएगा, 98 पे ओबीसी और 93 पे एससी। तो ये स्थिति है। और लोगों का भी फाइनल हो सकता है। सामाजिक विज्ञान वाले देख लें, सामाजिक विज्ञान के लोग भी बहुत हमारे पास मैसेज किए थे। सामान्य वर्ग में 94 पे बुलाया गया है, 108 अधिकतम किया है लड़कों ने, ठीक है। 108 से ज़्यादा नहीं गई है, जो बोल रहे हैं बोलते रहें। ओबीसी वाले 90 पे बुलाए गए हैं, 104 उनका हाईएस्ट है, ठीक है। 95 पे उनको फाइनल हो जाना है अगर उनको 45 नंबर तक मिल जाता है। इसके अलावा एससी है, 88 बुलाया गया है, न्यूनतम क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अधिकतम है, 90 नंबर पाता है 90 क्वेश्चन तो फाइनल हो जाएगा वो। अंग्रेजी विषय का देखिए, अंग्रेजी विषय वाले बहुत ज़्यादा मैसेज किए हुए थे, अंग्रेजी विषय की चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजी विषय के साथ में क्या है, सामान्य वर्ग वाले 72 पे कॉलिंग किए गए हैं, 85 उनका अधिकतम है। इसके अलावा ओबीसी वाले देखें, ओबीसी 67 पे बुलाया गया है, 78 अधिकतम किए हुए हैं। एससी 60 पे बुलाए गए हैं, 75 पे फाइनल उनका हो जाना है। अगर उनको 45 नंबर इंक्लूड कर लीजिए सभी पे, 65 पे एससी फाइनल होगा। इसके अलावा 70 पे ओबीसी और 75 पे जनरल। यही इसकी मेरिट है अंग्रेजी विषय की, ठीक है। हम देखते हैं और कुछ विषय आपके लिए। तो देखिए ये आपकी कट ऑफ मेरिट थी। कट ऑफ मेरिट के बारे में आपको बता दिया गया। अगला वीडियो हम लेकर के फिर से आएंगे आपके लिए कि आपके गुणांक कितने जाने हैं न्यूनतम अधिकतम, उसका सर्वे हम करवा रहे हैं। जल्दी ही आपके लिए वो वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसमें कि आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। तो आप टीजीटी के नए विज्ञापन के लिए जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए हिंदी विषय के टीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यू और संस्कृत विषय के पीजीटी के लिए भी हम इंटरव्यू के लिए वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस तैयारी में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपका चयन होगा, अंतिम रूप से आपका चयन हो, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। तो वीडियो को हम ये चाहते हैं कि आप
अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। आपसे हम हमेशा अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।